तो लास्ट वीक जो हमने गोल्ड के एनालिसिस किए थे, बिल्कुल गोल्ड उसी तरह मूवमेंट कर रहा है। जो लेवल्स हमने आपके साथ मार्क किए थे और आपको कहा था कि यहाँ से जो गोल्ड है ब्रेक कर सकता है और आगे बुलिश मोमेंटम कर सकता है, तो आप जो है उसी ब्रेकआउट पर रिटेस्ट होने के बाद जो है वो इंटर हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं गोल्ड ने उसी तरह बिल्कुल किया है। ब्रेकआउट जब यहाँ पर किए तो बिल्कुल एक ही कैंडल में से रिटेस्ट किया और फिर जो है वो ऑलरेडी गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है। अब हम अगर बात करें तो गोल्ड की, यहाँ से अगर हम पिप्स की बात करें तो पिप्स जो है वो डॉलर्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट $113 जो है इसने मूवमेंट दी है। तो ये ऑलमोस्ट 1130 पिप्स जो है वो हमारे पास बनते हैं। तो गोल्ड जो है वो अब हमारे एनालिसिस के मुताबिक ही गया और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम जिसने हमारे गोल्ड की एनालिसिस को फॉलो किया है और बहुत सारे अच्छे पिप्स बनाए हैं। अब हम देखते हैं गोल्ड की आगे आने वाले फ्यूचर में कि हमारे पास गोल्ड जो है वो कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जो पॉलिटिकल टेंशन से। तो गोल्ड जो है वो, अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल टेंशन पर गोल्ड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। तो जिस तरह ट्रम्प ने जो है वेनेजुएला पर अटैक किया है, उसके बाद जो है वो अब धमकी दे रहा है ग्रीनलैंड को कि वो उसको उस पर अटैक करके उसे कैप्चर कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ईरान में जो चल रहा है और ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो जो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। टेंशन्स बन रहे हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे पास जो है वो सेंटिमेंटली जो है वो गोल्ड अभी भी स्टिल सपोर्टिव है। लेकिन हम अगर बात करें तो हमारे पास फंडामेंटली हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो हमारे पास यूएस डॉलर सीपीआई न्यूज़ आने वाले हैं जो कि हमारे पास ट्यूसडे को है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी जो है वो पीस नेगोशिएशन जो है वो हो जाए और पीस डील्स होने शुरू हो जाए, जो कि जो पॉलिटिकल सिचुएशंस में कमी आने को दिख सके, तो फेड होने लगेगी। तो इसी वजह से जो है वो हमारे पास सीपीआई फिगर्स अगर थोड़ी सी भी स्ट्रांग आ जाए तो ये गोल्ड बहुत ज़्यादा डंप कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो फिर और सपोर्टिव नहीं होगा बाय जो पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड फंडामेंटली, क्योंकि हमारे पास नैरेटिव जो है वो रेट कट्स के अभी भी फंडामेंटली है। और हमारे पास ये इसलिए नैरेटिव फंडामेंटली है क्योंकि यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज आए हैं वो ख़राब आए हैं, एनएफपी ख़राब आया है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, यूएस की कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है और जो है जॉब्स जो है वो नहीं मिल रहे। तो इसी वजह से जो है वो रेट कट्स जो है वो करेगा, वो भी फेडरल रिज़र्व। तो अगर हमारे पास सीपीआई फिगर्स थोड़ी सी भी स्ट्रांग आ जाए जो कि डॉलर के लिए सपोर्टिव है, तो फिर हमारे पास रेट कट्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो उधर हम फेडरल रिज़र्व जो है वो अभी भी स्टिल डेटा डिपेंडेंट है। और हमारे पास जो है अगर सीपीआई फिगर्स थोड़ी सी भी स्ट्रांग आ जाए तो ये ज़्यादा मैटर करेगा और फिर हमारे पास गोल्ड जो है वो डंप कर सकता है। और रेट कट्स जो है वो उनकी चांसेस जो है वो, अब एक्सपेक्टेशन जो है वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर यूएस डॉलर के लिए अगर सीपीआई फिगर्स वो भी ख़राब आ जाए और साथ में जो है वो रेट कट्स की नैरेटिव स्टिल जो है वो ऑन ऑन द रूमर्स हो के और भी रेट कट्स आएंगे और एक्सपेक्टेशन हो रेट कट्स के, तो गोल्ड हमारे लिए और भी ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकते हैं और ये और भी ज़्यादा पम्प कर सकते हैं। और याद रखेंगे कि हमारे पास गोल्ड जो है वो अगर सपोर्टेड है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से, लेकिन अगर न्यूज़ थोड़ी सी भी ख़राब आ गई और ज़्यादा ख़राब आ गई, बल्कि हम कहेंगे ज़्यादा ख़राब आ जाए, तो हम हमारे फंडामेंटल को देख कर ही, गोल्ड की हम सिचुएशन को देख कर ही फिर हम उसे ट्रेड करेंगे। और गोल्ड की सिचुएशन को देखना हमारे लिए पहले ही लाजमी होगा, क्योंकि न्यूज़ अगर आ भी जाए तो अगर ख़राब आ भी जाए, यानी अगर सॉरी अगर स्ट्रांग आ भी जाए, तो हम फिर देखेंगे कि अगर फंडामेंटली ये फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ से देखेंगे। और जो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है वो वहाँ पर फिर काम नहीं करेंगे, गोल्ड उसको फॉलो नहीं करेंगे, फिर फंडामेंटली को वो फॉलो करेगा फंडामेंटल्स को। इसके अलावा अगर सिचुएशनल एनालिसिस की बात करें तो गोल्ड जब भी ऑल टाइम नियर टू हाई या और क्लोजिंग कर देता है ऑन फ्राइडे, तो फिर वो मंडे को ही ट्रेंड कंटिन्यू करता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर हम बात करें, हम टेक्निकल्स की बात करेंगे तो टेक्निकल्स जी मेरे लिए अभी भी पॉसिबल है कि टेक्निकल जो है वो टेक्निकली स्टिल इन अ बाय ट्रेंड है, क्योंकि हमारे पास जो है वो, अगर हम बात करें तो अभी भी बुलिश ट्रेंड जो है वो ये फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये ऊपर जा रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन गया है
और इसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड और भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सप्लाई जोन बन रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं देखूंगा क्योंकि गोल्ड जो है वो हायर हाइज एंड लोअर हाइज जो है वो बना रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, जो कि गोल्ड को और भी सपोर्ट कर रहा है टूवर्ड्स अपवर्ड। तो मैं यहाँ पर अभी भी स्टिल इन बाय, मैं बाइंग ही करूँगा। और अब मैं देखता हूँ कि एनालिसिस करूँगी कि मैं शॉर्ट टर्म में क्या क्या कर सकता हूँ और कहाँ से मैं बाइंग पोजीशन ले सकता हूँ। लेकिन गोल्ड जो है वो स्टिल, अगर हम टारगेट की बात करें तो गोल्ड का फर्स्ट टारगेट तो यही होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो जिस तरह मैंने आपके लिए राइजिंग वेज बनाया था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो गोल्ड का बिल्कुल यही हमारा एक फ़र्स्ट टारगेट होगा, जो कि यही टारगेट होगा गोल्ड के लिए। और जो कि ऑलमोस्ट बनता है 4575 लेवल हमारा एक टारगेट लेवल हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर सप्लाई जोन भी है, तो हम उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास गोल्ड किस तरह टेक्निकली ये फॉलो अप होता है। लेकिन हमारा ये टारगेट होगा। और अगर हम 4 आवर की बात करें तो हमारे पास स्टिल 4 आवर में जो भी है अप ट्रेंड जो है वो स्टिल अप और कंटिन्यू है। लेकिन अगर हम बाय करेंगे तो बाय जो है, अगर हम बात करें तो मैं 1 आवर में आऊँगा और फिर हम टारगेट्स को जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। 1 आवर में अगर हम आए तो ये बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बना रहा है। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि कहाँ से बाय करूँगा, तो मैं यहाँ पर फिबोनाची लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से इसी ट्रेंड को जो है वो छोटा सा ट्रेंड है, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास ये जोन जो है वो 0.618 और 5, जो कि हमारे पास गोल्डन लेवल है, 50% लेवल और 61% लेवल जो है हमारे पास गोल्डन रेशोज़ लेवल है, जो कि अब बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से दे सकता है। लेकिन हम इसके साथ जो है वो एंट्रीज भी मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिमांड जोन भी बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा डिमांड जोन बन रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल गोल्ड जो है वो यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट कर सकते हैं और आगे जो है वो अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पर डिमांड जोन भी है, यहाँ पर जो है वो गोल्डन रेशो लेवल्स भी हैं। तो गोल्ड जो है वो 3 कन्फर्मेशंस के बाद जो है वो हमारे पास रिजेक्शन कर सकते हैं और आगे जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये टारगेट होगा हमारे पास, जो कि टारगेट है 4590 लेवल, ठीक है। एक तो ये टारगेट हो गया हमारे पास। और हाँ, ये भी लेवल्स भी मैं देखूंगा, और जो कि फर्स्ट टारगेट मैं कहूँगा 45 47 लेवल कह सकते हैं, क्योंकि जब भी नियर टू ऑल टाइम होता है गोल्ड वन ऑल टाइम हाई बनाता नहीं है, लेकिन डंप उससे पहले ही कर लेता है, क्योंकि रिटेलर्स को ट्रैप करता है। तो मैं यहाँ पर 45 48 लेवल से नहीं बल्कि 45 47 लेवल को मैं फर्स्ट टारगेट करूँगा, और सेकंड टारगेट जो है वो 45 90 और 45 85 लेवल हो सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर जो होल्डिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से जो है वो अगर कोई बाय कर लेता है, यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो रख सकते हैं 4440 लेवल को, जो है वो स्टॉप लॉस बना सकते हैं। और बात करें लॉन्ग टर्म की, तो मैं यहाँ पर फिबोनाची लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं फिर देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पर लेवल बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लेवल हमारे पास 4703 लेवल है, जो कि मैं इसको साइकोलॉजिकल लेवल मार्क करूँगा 4700, और 4700 लेवल से जो है वो मैं बाय कर सकता हूँ, और सॉरी टारगेट रख सकता हूँ। और एक जो है इसके बाद जो है ये लेवल जो है 5000 लेवल, जो कि हमने बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया है कि गोल्ड 5000 लेवल को टच कर सकते हैं। तो ये दोनों मेरे टारगेट्स होंगे। और इसके अलावा जो है गोल्ड हमारे पास स्टिल इन द बाय पोजीशन है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर जो है वो स्टिल, मैंने जो लेवल मार्क किए थे, और सिल्वर को मैं जो है स्टिल ये जो मैंने बाय पोजीशन दी थी कि यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि गोल्ड को पहले सिल्वर जो है वो गोल्ड को फॉलो अप करते हैं, तो गोल्ड जो है जब ऊपर जा रहा है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो सिल्वर भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि मेटल्स है एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसलिए वजह से मैं जो है सिल्वर को यहाँ पर बाय नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी स्टिल मैं इसमें कुछ ऐसे जो है वो लेवल्स को मार्क करूँगा जो कि मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होंगे। तो मैं अभी स्टिल इस पर स्टडी कर रहा हूँ और कुछ ऐसे ख़ास लेवल्स ड्रॉ करके फिर आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए मेरा इतना ही एनालिसिस है गोल्ड के लिए भी। और गोल्ड जो है वो स्टिल इन द बाय पोजीशन है। आपने जो है वो ख्याल रखना है कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो तब आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि हायर स्प्रेड्स होते हैं
और उसके अलावा जो है हमारे पास बड़े विक्स भी बन सकते हैं जो कि स्टॉप लॉस को भी हिट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।